प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मोल अंश और मोल लता। ये क्लास 12 में इसकी परिभाषा आती है बोर्ड परीक्षा में बहुत। मोल अंश और मोल लता, एक मोलरता होता है, एक मोल लता होता है। तो ये क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इसमें तीन चीजें आप लीजिए, दो चीजें, और उन दो चीजों से तीन चीजें बनी। क्या है? जैसे एक गिलास में हमने मान लिया, इस गिलास में जल है, शुद्ध जल है, और शुद्ध जल, अब ये एक गिलास में या एक कटोरी मान ली, या मान लिया चीनी रखी, चीनी। अब यहाँ चीनी दो है, एक गिलास में जल है और एक कटोरी में चीनी है। तो जो जल होता है, अब चीनी जल में घुलेगी, जल चीनी में नहीं घुलेगा। तो ये चीनी अब जो घुलेगी वो कम होगी, और जो कम होती है उसी को विलेय बोलती है। यानी चीनी विलेय है, चीनी विलेय है, और ये शुद्ध जल ये विलायक है। तो अब ये हमारा इसमें शुद्ध जल है, विलायक है। अब चीज दो है, और इस चीनी को उठा करके हम इस गिलास में डाल देंगे, तो उसको अब जब जैसे ही चीनी को हम गिलास में डालेंगे तो वो चीनी घुल जाएगी। अब यहाँ एक विलायक था, क्योंकि ये विलायक है, इसमें जल, और इधर विलेय यानी इधर चीनी है। अब जब इसमें घोल दिया तब ये विलायक नहीं रहेगा, अब ये विलयन बन जाएगा। इन दो चीजों से तीन चीजें बनी। यानी पहले तो अलग अलग था, ये विलेय था, चीनी विलेय है और जल विलायक है, दोनों को घोल दिया तो विलयन हो गया। अब जो चीनी है वो भी अणुओं से मिलकर बनी, और जो जल है वो भी अणुओं से मिलकर बना। तो चीनी का जो अणु है वो यानी विलेय का अणुभार, और जो ये विलयन बन गया हमारा विलयन, तो विलयन का अणुभार। तो मोल अंश की पहले डिफिनीशन यानी उसकी परिभाषा देखेंगे। मोल अंश में किसी विलयन में, ये हमारा विलयन है, अब ये विलयन बन गया, अब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिले तो वो घुल गए, उसी को विलयन बोलते हैं। तो किसी विलयन में अब हमारा यहाँ विलयन हो गया। उपस्थित किसी अवयव, अब इसमें कौन सा अवयव मिला था? विलेय मिला था, चीनी मिली थी, या विलायक, दो मिले थे, विलायक और विलेय, तभी विलयन बन गया। तो जो हमारा विलेय का अणुभार था, यानी जो हमारा इस विलेय का अणुभार था, और जो हमारा इस विलायक का अणुभार था, यानी उसमें जो अणुओं की संख्या थी, मोलों की संख्या थी, क्योंकि मोल अंश है, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों, यानी उसके ग्राम अणुओं की संख्या, अब उसके ग्राम यानी विलेय के अणुओं की संख्या, और जो हमारा विलायक था उनके अणुओं की संख्या, और अब हमारा मिश्रण बना विलयन, तो विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या और इन दोनों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के, ये विलयन है हमारा, उस विलयन के उसका मोल अंश कहते हैं, उसका मोल अंश कहते हैं। ये परिभाषा है मोल अंश की। अब है मोल लता, मोलता नहीं, मोल लता। अब मोल लता में क्या होगा, जिसे इसमें किलोग्राम में चलेगा, 1000 ग्राम, और या 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, अब या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ। अब विलायक को हम समझ गए, घुले विलेय पदार्थ, यानी जो घुलेगा वही विलेय होगा, विलेय ही तो घुलता है। तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के, जो विलेय पदार्थ जैसे हमारी चीनी घुली,
तो उसके जो मोलों की संख्या होती है, जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, इसके मोलों की संख्या को विलयन की, विलयन बनता है कि मोलता कहते हैं। और 1000 ग्राम 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलता कहते हैं। अब मोलता को एम से प्रदर्शित करेंगे तो एम बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला, तो जो विलेय होगा, ये विलेय है तो विलेय का अनुभाग होगा। अब जो विलयन में दोनों मिल गए, यानी विलेय और विलायक दोनों मिल गए उसी में, अब विलयन में घुल गए। ये विलयन है तो इसमें विलेय भी है उपस्थित और इसमें विलायक भी है उपस्थित, दोनों एक ही में मिल गए, समान हो गए, समान हो गए, इसीलिए विलयन है। तो हमारे इसके फार्मूले में यानी एम बराबर जो विलेय था, यानी विलेय का भार, उसका वजन, उसका वेग, और नीचे ये दोनों में मिल गए यानी विलेय का अनुभाग और विलायक का अनुभाग, तो विलेय का अनुभाग गुणा विलायक का अनुभाग, क्योंकि इस विलयन में दोनों है तो दोनों है तो दोनों को गुणा में लिख दिया, यानी विलेय का अनुभाग। अब इसमें दोनों में एक ही में उपस्थित हो गए, यहाँ अलग अलग थे, विलेय का अनुभाग अलग था, विलायक का अलग था, दोनों एक ही में मिल गए तो एक ही में है, इसीलिए विलेय का अनुभाग गुणा विलायक का भार, भार को किलोग्राम बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक भी कभी कभी पूछ देते हैं 1 नंबर में, तो हमारा मोलता का इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। बच्चों समझ में आ गया होगा, लाइक और सब्सक्राइब।